मैं क्या बता रहा था कि यहाँ पे ऐसे हमारा जो था ना, ऐसे एक सरफेस था, ठीक है, यहाँ पे लाइट गिरी थी। मैं फटाफट पूरा डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। ये ऐसे निकल रही थी लाइट सीधी, और यहाँ से क्या होता था, बेंड कर जाती थी ऐसे लाइट। ये ऐसे जाती थी। ये एंगल हमारा था, ये इंसिडेंट थी, ये नॉर्मल था, ये हमारा वायलेट के लिए था, ये हमारा रेड के लिए था, ठीक है। ये डिविएशन हमारा रेड के लिए हो जाता है, और ये डिविएशन हमारा वायलेट के लिए हो जाता है, ठीक है। और इसके बीच में डिविएशन होता है सारे कलर्स के लिए, ठीक है। इसके बीच में खाली नहीं है, इसके बीच में सारे कलर्स आ जाते हैं, ठीक है। अब ये यहाँ पे अगर हम देखें ना, तो ये डिविएशन रेड के लिए सबसे कम है और वायलेट के लिए सबसे ज्यादा है। और ये किस कारण से होता है? ये कारण होता है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हम यहाँ पर जो है ना, इतने सारे कलर्स होते हैं, हम यहाँ पे एक कलर और दिखाते हैं, जिसका होता है, जिसको जो होता है वायलेट के लिए, ठीक है। ये वाला कलर किसके लिए होता है? ये होता है वायलेट के लिए, और येलो के लिए, डिविएशन और येलो। कारण क्या होता है? देखो, हम लोग येलो के लिए क्यों दिखाते हैं? रेड और वायलेट का तो समझ में आता है। येलो के लिए क्यों दिखाते हैं? बिकॉज येलो का जो डिविएशन जो होता है ना, वो रेड और वायलेट के बीच में होता है, उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। अगर तुम देखो ना विबग्योर, तो ऐसा नहीं होता है कि देखने पे तो हमको लगता है कि ग्रीन बीच में आता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि वो लीनियरली वैरी करता है। बीच में अगर हम न्यूमेरिकली देखेंगे तो वो वायलेट के लिए होता है। अब यहाँ पर एक चीज होता है कि जिसको हम लोग कहते हैं कि डिस्पर्शन। डिस्पर्शन मतलब होता है फैलना, ठीक है। डिस्पर्शन का मतलब क्या होता है? फैलना। यहाँ पर ये कलर कितना फैला है, ठीक है, कितना स्प्रेड किया है, उसी को हम कहते हैं डिस्पर्शन। तो यहाँ पे अगर हम डिस्पर्शन की बात की जाए ना, ठीक है, तो डिस्पर्शन यहाँ पे हमारा हो जाएगा थीटा इक्वल्स टू डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। दिस इज द डिस्पर्शन। कितना एंगुलर, जो कलर हमारा ऐसे जा रहा था, आगे जाके वो ऐसे करके फैल जाता है, ठीक है। तो कितना से फैलता है वो, उसी को हम कहते हैं डिस्पर्शन, ठीक है। डिस्पर्शन और डिविएशन में फर्क होता है। डिविएशन मतलब होता है जिस लाइन में जा रहा था वहां से कितना वो अलग हट गया, ठीक है। लेकिन डिस्पर्शन मतलब क्या होता है? वो जो पूरा सेट ऑफ कलर जो जा रहा था, वो कितना डिग्री में फैल गया, ठीक है। दैट इज डिस्पर्शन, ठीक है। समझ में आगे बात सबको? और डिस्पर्शन को हम नापते कहाँ से? तो यहाँ से नाप सकते टोटल डिविएशन फॉर वायलेट माइनस डिविएशन फॉर द रेड, ठीक है। तो ये हमें क्या देगा? ये हमको दे देगा डिस्पर्शन, और ये इतनी सी वैल्यू आएगी, दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा। अब उसके बाद हमसे ना कुछ कुछ सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कि कुछ लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि बोला जाएगा कि अगर हमारे पास मान लो कोई ग्लास लैब है, ठीक है, और यहाँ पे हमने मान लो इंसिडेंट करवाई एक लाइट को, और ये लाइट जो है ना ऐसे करके इंसिडेंट करवाई हमने, और यहाँ से क्या होती है, लाइट जो होती है ना, तो पूछा जाएगा कि क्या इसमें किसी भी तरह का डिविएशन होगा, और डिविएशन होगा तो कितना होगा, और डिस्पर्शन होगा तो कितना होगा। डिविएशन का सिंबल डेल्टा होता है और डिस्पर्शन का सिंबल थीटा होता है। तो यहाँ पर अगर हमने देखा ना ध्यान से, अगर
तो ये कलर जो है ना ऐसे जाएगा, देखो यहाँ पे बेंडिंग होगी, ठीक है, और फिर से ये कलर जो होगा पैरेलल निकल जाएगा। देखो अभी भी क्या होता है, ये इसमें ये जो कलर जो होते हैं ना विप्योर, ठीक है, ये हमारे को लगता ये कैसे निकलते हैं, पैरेलल निकलते हैं, ठीक है, ये आए ऐसे और निकलेंगे कैसे, पैरेलल निकलेंगे। जब पैरेलल निकलेंगे तो हमसे पूछा जाएगा कि डिस्पर्शन की डेफिनेशन क्या होती है। तो डिस्पर्शन की डेफिनेशन होती है, इट इज द एंगल बिटवीन द वायलेट कलर एंड द रेड कलर, ठीक है। जब कोई दो वायलेट और रेड जब पैरेलल निकल रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि उनके बीच का एंगल कितना होगा, तो आंसर है 0 डिग्री होगा, ठीक है। अगर उनके बीच का अगर एंगल मान लो 0 डिग्री है तो हम क्या बोलेंगे वहां पे कि डिस्पर्शन कितना हुआ है, तो आंसर है 0 डिग्री। क्लियर होगी बात, ठीक है। और डिविएशन की बात देखी जाए तो रेस कैसी निकलती है, पैरेलल निकलती है, व्हाइट लाइट होती है, और ये पैरेलल निकल रही है, तो ये हमने पहले भी पढ़ के रखा है कि कोई भी अगर रे निकले, ठीक है, ऐसे गिरेगी अगर, ठीक है, ये जब इसका डिविएशन कितना होता है, डिविएशन 0 होता है, क्योंकि वो तो रे कैसी होती है, खाली लैटरल शिफ्ट होती है ना वहां पे, ठीक है। ऐसे तुम लोगों ने क्लास 9th 10th में पढ़ के रखा ये वाला डायग्राम, ठीक है। तो याद रखना है कि एक अगर मान लो ग्लास स्लैब है तो ना तो वो डिविएशन प्रोड्यूस करता है और ना ही वो डिस्पर्शन क्रिएट करता है किसी भी ग्लास स्लैब, ठीक है। तो इस चीज को याद रखना है, ग्लास स्लैब neither produces dispersion nor it produces deviation, ठीक है। तो उसके बाद एक लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन हमारे एग्जाम में और आ सकता है, कैसा देखो, इस तरह से एक प्रिज्म है, यहाँ पे एक लाइट आती है, इस तरह से गिरती है, नॉर्मली गिर जाती है, ठीक है। और यहाँ से जो है ना, ये रे एक ऐसे निकली, जाना चाहिए था इसको ऐसे, मेन रे को ना ऐसे जाना चाहिए था, तो ये ऐसे जाना चाहिए, एक रे ऐसे निकली, यहाँ पे ये जो रे है ना, ये 3 कलर का मिक्सचर है, ब्लू येलो और रेड का मिक्सचर है। एक रे ऐसे निकली, एक रे ऐसे निकली, और एक रे जो ऐसे निकली, ठीक है। तो बोला गया कि लेबल करो ये जो रे ए बी सी है, इनका कलर क्या है, ए का रेड है, ब्लू का येलो है, किसका क्या है, जरा सोच के बताओ मेरे को, एक बार ट्राई करो तुम लोग भी। तो सिर्फ एक खाली मुझे ए का बताओ तो कलर क्या होगा, ए क्या होगा, ब्लू होगा, येलो होगा कि रेड होगा, सोचो एक बार। तो बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सही जा रहे हो, सही बोला, सबने सही बोला। देखो अगर मैं तुमको थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन करूँ तो ये इंसिडेंट रे आती है, ठीक है, ये नॉर्मल है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा मान लो 45 डिग्री, ठीक है, बाकी मान लेते हैं ये 90 है, ठीक है, तो मान लो ये एंगल कितना है, 45 डिग्री, या ऐसा कुछ एंगल हो। अब हमको एक बात तो समझ में आ रही है कि सी जो है ना उस दैट इज अंडरगोइंग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, सी क्या कर रही है, टी आई आर कर रही है, अच्छा, ए और सी के लिए जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, सी के लिए जो क्रिटिकल एंगल है ना फॉर सी, आईसी कितना हो जाएगा, क्रिटिकल एंगल कितना हो जाएगा इसके लिए, इसका क्रिटिकल एंगल जो होगा 45 डिग्री से ऑब्वियसली बात है बड़ा ही होगा, ठीक है। मान लो इसका क्रिटिकल एंगल था 45,
इसका क्रिटिकल एंगल है 44.9 डिग्री, ठीक है, इसका क्रिटिकल एंगल है। समझ में आई बात? क्यों? बिकॉज सीक तभी टीआई करेगा ना जब एंगल ऑफ इंसिडेंस, सीक के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना 45 डिग्री है। अगर इसका क्रिटिकल एंगल 44.9 डिग्री होगा तभी तो ये टीआर कर सकता है, ठीक है। अगर हम बात करें बी के लिए, तो बी का क्रिटिकल एंगल जो होगा वो ऑब्वियसली बात है 45 डिग्री से बड़ा होगा, 45.1 डिग्री मान लो, क्योंकि अगर इसके लिए 45 डिग्री 1 डिग्री 45.1 डिग्री है, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा नहीं है, तो वो बाहर निकल जाती है। अगर हम ए की बात करें तो 45.2 डिग्री मान लो, ठीक है। अगर ये सिचुएशन लेते हम लोग, अब यहाँ पे अगर हम देखें ना ध्यान से कि सबसे बड़ा क्रिटिकल एंगल किसके लिए 45 डिग्री, तो मुझे पता है साइन आईसी क्या होता है 1/μ होता है। अब अगर साइन आईसी सबसे बड़ा क्रिटिकल एंगल किसके लिए, ए के लिए, और ए ये सबसे बड़ा है, और ए म्यू शुड बी लेस, म्यू शुड बी लीस्ट। और हमको पता है विब्ग्योर के रीजन में सबसे कम म्यू किसके लिए होता है, सबसे कम म्यू होता है रेड के लिए, और रेड म्यू इज लीस्ट, ठीक है। तो अगर फॉर रेड अगर म्यू सबसे कम है, ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है ये रेड कलर होना चाहिए, ठीक है। आंसर सब लोगों ने सही से दिया, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। और ये हमारे एंट्रेंस में आ चुका है, ये हमारे याद रखना, अगर हमारे सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन अगर टफ अगर आ जाता है ना तो वहां पर भी ये आ सकता है। क्या हो सकता है, इसी को मॉडिफाई करके थोड़ा इजी क्वेश्चन करके बना दे, 2 ही रे दे दे, ठीक है। तो तुमको कुछ भी करे तुमको ये सॉल्व करने के लिए आना चाहिए। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है डिस्पर्सिव पावर। ठीक है, हमने क्या क्या सीखा, हमने सीखा अभी डिविएशन सीख लिया, हमने हमने एंगुलर डिस्पर्शन सीख लिया, ठीक है। अब हमको यहाँ पर देखना है डिस्पर्सिव पावर, ठीक है। याद रखना है डिस्पर्सिव पावर किसकी प्रॉपर्टी होती है, प्रिज्म की मटेरियल की। तो सबसे पहली चीज याद रखना, डिस्पर्सिव पावर इट इज द हार्ड कोर प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, ठीक है। ये हार्ड कोर प्रॉपर्टी होती है किसकी, मटेरियल की हार्ड कोर प्रॉपर्टी। दूसरी बात कि अगर हमको किसी का भी डिस्पर्सिव पावर निकालना है तो उसको निकालने के लिए क्या तरीका बनाया गया, देखो हम लोग क्या करते हैं, जिस मटेरियल का भी हमको डिस्पर्सिव पावर निकालना, हम उस मटेरियल से सबसे पहले एक थिन प्रिज्म बनाते हैं। कैसा प्रिज्म बनाते हैं, थिन प्रिज्म, ठीक है। हमने एक थिन प्रिज्म बनाया, और ठीक है, इससे हमने लाइट को पास करवाई, ठीक है। और यहाँ से हमने क्या देखा कि इसके लिए जो एंगुलर डिस्पर्शन होता है ना, याद रखना है डिस्पर्सिव पावर प्रिज्म की प्रॉपर्टी नहीं होती है, डिस्पर्सिव पावर मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। उस प्रॉपर्टी को उस प्रॉपर्टी को समझने के लिए हमको उसको प्रिज्म की शेप देनी पड़ती है, ताकि हम उसको उसके डिस्पर्सिव पावर को निकाल सकें, ठीक है। एंगुलर डिस्पर्शन हो जाता है इसकी डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर हो जाता है, ठीक है। और इसके लिए जो डिस्पर्सिव पावर होता है ना, दैट इज डिफाइंड एज ओमेगा। डिस्पर्सिव पावर को मैं लिखता हूँ
ओमेगा वो हो जाएगा डेल्टा वी बाय डेल्टा वाई, ठीक है। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द डिस्पर्सिव पावर, ठीक है। दैट इज एंगुलर डिस्पर्शन, इसको क्या लिखते हैं हम लोग, एंगुलर डिस्पर्शन बाय मीन डिविएशन। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द डिस्पर्सिव पावर, एंगुलर डिस्पर्शन डेल्टा वी डेल्टा आर बाय, अभी हमको पता है, देखो अभी हमने जस्ट सीखा था ना, डेल्टा क्या था, म्यू माइनस वन इंटू ए, ठीक है। अभी हमने जस्ट सीखा था डेल्टा मिनिमम पी, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा मीन डिविएशन फॉर वायलेट, ठीक है, बाय मीन डिविएशन फॉर रेड माइनस डेल्टा वाई मीन डिविएशन फॉर येलो। याद रखना जो डिस्पर्स जो एंगुलर डिस्पर्शन होता है वो किसके, वो कौन से हमने देखा था डिविएशन, ठीक है, वायलेट का मीन डिविएशन और रेड का मीन डिविएशन, दोनों के डिविएशन को सब्ट्रैक्ट कर दो, हमें मिल जाएगा उससे एंगुलर डिस्पर्शन मिल जाएगा। अब यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा वी को मैं लिख सकता हूँ म्यू वी माइनस वन म्यू आर, और ये हो जाएगा म्यू वाई ये हमारा हो जाएगा म्यू वी माइनस म्यू आर बाय म्यू वाई माइनस वन, ठीक है। ये हमारा हो गया डिस्पर्सिव पावर का वैल्यू, और इसका सिंबल क्या होता है, ओमेगा होता है, ठीक है, इसको नोट कर लो। आगे समझना, ठीक है। उसके बाद देखो, और यहाँ पर देखना कितनी बार प्रॉब्लम में ऐसा होता है ना कि हम लोग को या क्या कहते हैं मीन वो डिविएशन फॉर या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ना हम लोग को, अभी हमने जैसे देखा कि हमने इसको कन्वर्ट कर दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, है ना, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था। कितनी बार हमको ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वायलेट और रेड दे देगा, लेकिन हमको येलो का पता नहीं दिया जाएगा। येलो का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, ये हमें देगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर येलो का, ये एक्सप्रेशन याद कर लेना, मीन मीन में याद करना, ठीक है। क्लियर हो गई बात सब तक की। उसके बाद एक लास्ट टॉपिक हम करने जा रहे हैं, ठीक है, चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म होने को आ जाएगा। देखो इस चैप्टर में जो है ना, इसके बाद बचा हुआ है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बचा हुआ है, उसको भी शायद से क्वेश्चन में कुछ कुछ चीजें हटा दी गई है, लेकिन जो हमारा लेंस वाला पार्ट जो हमने किया था ना पहले, वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, उसको अच्छे से कर जाना, उसमें से मेजर क्वेश्चन आने वाला है। अब हम यहाँ बात करते हैं रेनबो। देखो रेनबो, सबको पता है कि रेनबो का जो फॉर्मेशन होता है वो किस तरह से होता है, तो याद रखना है कि जैसे सनलाइट जो होती है दैट इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाइट लाइट, ठीक है। जैसे सनलाइट गिरती है ना वाटर ड्रॉपलेट्स के ऊपर, तो वाटर ड्रॉपलेट जो होती है वो प्रिज्म की तरह बिहेव करती है, ठीक है, प्रिज्म की तरह बिहेव करती है, और वो जो जो व्हाइट लाइट उसके उसके ऊपर गिरती है ना, उसको स्प्लिट कर देता है, ठीक है, और हमें एक रेनबो का इंप्रेशन मिलता है, ठीक है। तो उसमें कैसे क्या फिनोमिना होता है, जरा देखो इस चीज को। यहाँ से गिरी एक लाइट, ठीक है, और ये जो लाइट होती है ना, ये जा रही होती है ऐसे, और यहाँ पे हमने ड्रॉ किया नॉर्मल। ये जो मैं रेनबो करवा रहा हूँ ना, ठीक है, रेनबो का फॉर्मेशन किस तरह से होता है वो बता रहा हूँ, ये वाटर ड्रॉप है, ठीक, दिस इज द वाटर ड्रॉप।
यहाँ से हमने ड्रॉ कर दिया नॉर्मल ऐसा रेडियस के, लाइट को जाना चाहिए था सीधे ऐसे, लेकिन ये लाइट क्या करती है, बेंड कर जाती है इस तरह से। ठीक है, और ये देखो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर ये कलर कौन सा होगा, रेड होगा ना, ये वाला कलर कौन सा होगा, रेड होगा। और ये वाला कलर कौन सा होगा, ये हमारा हो जाएगा वायलेट। ठीक है, ये हमने पढ़ के रखा है कि रेड में बेंडिंग कम होती है, वायलेट में बेंडिंग कैसी होती है, ज्यादा होती है। उसके बाद क्या होगा, जैसे ये यहाँ पे जाएगा ना, तो ये जो रे गिरती है ना, ये कुछ ऐसे एंगल ऑफ इंसिडेंस पे गिरती है कि हमारा यहाँ पे जाकर के टी आई आर, ठीक है, ये सेंटर है हमारा। ठीक है, और ये ऐसे जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसा होता है, बड़ा होता है ना, दिख रहा है देखो कैसे। और यहाँ पे ये देखा जाए ना अगर, ये ऐसे, ठीक है। और देखो यहाँ पर ये जो डायग्राम जो बनाया जाता है ना, ठीक है, ये कैसे सोचा गया, देखो हम क्या करते हैं, फिजिक्स में फिनोमिना को देखते हैं। ठीक है, हम देख रहे हैं कि भाई देखो हमको ऐसे हमको अलग अलग कलर दिख रहे हैं। ठीक है, वो दिखने के बाद जो होता है हम डिसाइड करते हैं कि ये कैसा अंदर में प्रोसेस हुआ होगा, क्योंकि हम थोड़ी जाके स्पेस पे जाके ड्रॉप को देख सकते हैं। ठीक है, हमको तो जो बेसिक बेसिक फिनोमिना होते हैं हम तो उसी से कंक्लूजन निकाल सकते हैं। ये हमारा नॉर्मल है। ठीक है, तो ब्लैक लाइन है। अब देखो जैसे यहाँ पे रे गिरेगी, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, फिर से बेंडिंग हो जाएगी ना। ठीक है, देख सकते हो यहाँ से जैसे रे गिरेगी ना, ठीक है, इसको ये नॉर्मल है, इसको जाना चाहिए था कैसे, सीधे निकलना चाहिए था। ठीक है, रे को और रेड को भी सीधे निकलना चाहिए था। लेकिन अभी क्या है, नॉर्मल अगर हम देखें ना, तो नॉर्मल हमारा ऐसे है। ठीक है, नॉर्मल हमारा ऐसे है, रे को निकलना चाहिए था सीधे ऐसे। ठीक है, अब ये क्या होगा, जा रही डेंसर से रेयर जा रही है, तो ये बेंड कर जाएगा अवेदी नॉर्मल। तो मतलब जो ये रे ऐसे जा रही थी, देखो ऐसे। ठीक है, और ये वाली जो रे ऐसे जा रही थी, ठीक है, ये बेंड कर जाएगी अवे दी नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल से अवे मुड़े। ठीक है, जैसे ही नॉर्मल से अवे मुड़ेगी ना, वैसे यहाँ पे ये फिगर हमें कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, और ये हमको ऐसे दिखेगा। ठीक है, अगर हम सरफेस की बात करें ना, ये सरफेस पे रे गिरती है ऐसे। ठीक है,
और हमको ऐसे ही ऑब्जर्व करने के लिए, ठीक है। अच्छा भाई, अब यहाँ पर होगा क्या, ये हमें यहाँ पे मिला वायलेट, ठीक है, यहाँ पे हमको मिला रेड, ठीक है। और देख सकते हो क्लियरली कैसे मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ये हमको रेज मिलेगी ना, तो ये वाला जो एंगल जो हमको होता है, ये एंगल होता है 42 डिग्री। ये वाला एंगल कितना होता है, ये एंगल है 40 डिग्री, और ये एंगल है 42 डिग्री। और यहाँ पर एक बात क्लियरली तुम देख सकते हो, अगर कोई आदमी यहाँ से देखेगा ना, तो उसको ये जो वायलेट वाली लाइट है ना, उसको वायलेट वाली लाइट जो नीचे दिखेगी, तो पीछे खींचो, आदमी ग्राउंड से अगर ऑब्जर्व करेगा ना, और ये रेड इधर जाए, दिख रहा है। तो ये होता क्या यहाँ पे, जब यहाँ पर क्या बनेगा, रेनबो बनेगा, ठीक है। और इस रेनबो में क्या होता है, जो ब्लू लाइट होती है वो नीचे होती है, और रेड कैसी होती है, ऊपर दिखती है। इसीलिए यहाँ पे हमें रेड वाला पार्ट मिलेगा, और यहाँ पे हमें मिलेगा ब्लू वाला। सबको आगे समझ में, ठीक है। तो याद रखना है कि रेनबो के फॉर्मेशन में क्या होता है। तो आंसर है, रेनबो के फॉर्मेशन में एक हमारा होता है, क्या कहते हैं, ठीक है, ये appear to come होती है पीछे से। तो एक हमारा फिनोमेना क्या होता है रेनबो के फॉर्मेशन में, एक तो हम यहाँ पर देखते हैं कि सबसे पहले तो क्या होता है, यहाँ पे डिस्पर्शन होता है। डिस्पर्शन कहाँ पे होता है, हमेशा पहले सरफेस पे होता है, याद रखना। कोई भी प्रिज्म अगर होता है ना, तो प्रिज्म का पहला सरफेस क्या करता है, डिस्पर्शन करता है। यहीं पे रेज होती है ना, ब्रेक कर जाते हैं, ठीक है। और जो दूसरा सरफेस होता है ना, वो जो डिस्पर्स रे होता है ना, उसको और ज्यादा फैलाता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सबसे पहले तो यहाँ पे डिस्पर्शन हो रहा है, फिर यहाँ पे टीआईआर हो रहा है, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या होता है, फिर यहाँ से फिर से वो जो रिफ्रैक्शन होता है यहाँ, ठीक है। तो याद रखना है, दिस इज अ प्राइमरी रेनबो। ये कौन सा रेनबो है, रेनबो दो तरह के होते हैं, अभी हमने सिर्फ प्राइमरी सीखा है। यहाँ पे लिख देता हूँ प्राइमरी रेनबो, ठीक है। इसकी क्या क्या कंडीशंस होती है, पहली बात तो यहाँ पे सन शुड बी बिहाइंड द ऑब्जर्वर, ठीक है। उसके बाद दूसरा कंडीशन क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन शुड बी 40 टू 42 डिग्री। इतना एंगल ऑफ एलिवेशन होना चाहिए ऑब्जर्वर के लिए, नहीं होगा तो नहीं दिखेगा। अच्छा, उस पर क्या होता है, प्राइमरी रेनबो इज फॉर्म। और देखो ये डायग्राम जो है ना रेनबो का, बहुत कम पूछा गया है हमारे बोर्ड में, ठीक है। तो मेरे को समझाना था तो मैंने समझा दिया तुमको, ठीक है। लेकिन इससे रिलेटेड जो है ना, 1 मार्क के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, प्राइमरी रेनबो कैसे बनता है। और तुमको जो है ना, ये ध्यान रखना है कि वायलेट रेड ऊपर होता है, ब्लू वायलेट नीचे होता है, ठीक है, ये तुमको ध्यान रखना है। तो प्राइमरी रेनबो कैसे बनता है, उसके लिए होता है, पहला होता है डिस्पर्शन, दूसरा होता है टी आई आर, सिंगल टी आई आर, ठीक है, क्योंकि हम देखेंगे सेकेंडरी में डबल टी आई आर होता है। थर्ड होता है यहाँ पे रिफ्रैक्शन। ये तीन फिनोमेना मिलकर क्या बनाते हैं, प्राइमरी रेनबो का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, यहाँ पे रखना कि एंगल या कलर्स ऑफ लाइट इज ऑब्टेन्ड बिटवीन, इज ऑब्टेन्ड बिटवीन 40 to 42 डिग्री,
उसके बाद दूसरा रेड is at upper end and violet is at lower end. ठीक है, कितना बार नोट कर, ठीक है। सेकेंडरी रेनबो को नेक्स्ट क्लास पे कर लेंगे, ठीक है। आज के लिए काफी, ठीक है, मैं क्लास को एंड कर देता हूँ।